जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम तक शुक्राने मेरे सब मालिकदा। संगत जी मेरे साथ बोलिए जय गुरु जी और शुक्राना गुरु जी। संगत जी सेवा सिमरन। संगत जी जितना हम अपने गुरु को याद कर कर अपनी सेवा से अपने जितने भी जो गरीब लोग हैं उनकी सेवा करेंगे उसका ब्लेसिंग हमें बहुत ज़्यादा अच्छे से मिलेगी। और संगत जी सेवा को समझाने के लिए गुरु गोविंद जी की एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाती हूँ कि उससे आपको पता चल जाएगा कि सेवा में कितनी बड़ी चीज़ें छुपी होती हैं। आइए सुनते एक बार खालसा की एक सभा हुई। उस दौरान गुरु गोविंद जी खुद लंगर क्षेत्र में गए और वहाँ संगतों के साथ खाना खाने के बाद चुपचाप बर्तन साफ करने लगे। गुरुजी को ऐसा करते देख सेवादार दौड़ते हुए आए और बोले, महाराज ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये हमारी सेवा है, हम करेंगे, कृपया आप हमें करने दीजिए। गुरुजी मुस्कुराते हुए, आप संगतों की सेवा कर रहे हो और मैं आपके अहंकार की सेवा कर रहा हूँ। सेवादार दंग रह गए और सोचने लगे कि गुरुजी ने ऐसा क्या कह दिया। गुरुजी ने फिर बताया और समझाया कि सेवा मौन, प्रेम और बिना किसी अभिमान के की जाती है। अगर हम यह सोचने लगे कि मैं यह सब कुछ कर रहा हूँ और लोग मुझे जानते हैं तो मेरी सेवा ये अशुद्ध हो जाती है। यह मेरा अहंकार को बढ़ा देती है। सेवा का मतलब पद और मानता नहीं, यह तो प्रेम, विनम्रता और मोम के बारे में है। हमारी आवाज़ जितनी ऊंची होगी, हमारी आत्मा उतनी ही शांत होनी चाहिए। आइए हमें देखने के लिए सेवा करें और बिल्कुल अपने मन को गायब करके सेवा करें। संगत जी ये थी छोटी सी कहानी गुरु गोविंद जी साहब की, जिन्होंने हमें सिखाया कि हमेशा सेवा प्रेम और कृपा और विनम्रता से करनी चाहिए। संगत जी आंतिका में एक बहुत ही प्यारा सा सत्संग लेकर आई हूँ। संगत जी इसे भी सुनना ताकि गुरु जी की ब्लेसिंग आप सभी को मिल सके। संगत जी क्योंकि आंटियाँ भी, आप मेरा सत्संग तो सुनते हैं मगर उन आंटियों का भी सत्संग सुनिए संगत जी, क्योंकि उसमें भी गुरुपा की ब्लेसिंग होती है। पता नहीं कौन से सत्संग में आपके छुपी परेशानियों का हल मिल सके। इसलिए जो भी सत्संग हो इसे पूरा सुने और चाहे भले थोड़ा सुने, थोड़ी देर बाद सुन ले ताकि उसे पूरा सुने संगत जी, ताकि एक सत्संग में ही आपके सारे कष्ट कट जाएं और आपको अपने सारे कष्टों का एक बार में ही निवारण मिल जाए। संगत जी इसलिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी है। एक आंटी का बहुत ही प्यारा ब्यूटीफुल सत्संग है, आइए सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हमारे अंदर इतनी क्षमता ही नहीं है मेरे मालिक कि आपका शुक्राना कर सकें। हे परमपिता परमात्मा, आप पल पल इस डोर को जीवन की आपने पकड़ रखी है, उसका भी शुक्राना मेरे मालिक। मेरे गुरु महाराज कहते हैं 9 खंड के बीच में भी अगर मैं बैठा हूँगा ना तो तेरे काम करने में आ जाऊँगा। तू चिंता मत कर, तू अपनी पिता के पूर्ण छाया रूपी स्वरूप में है। मतलब पूर्ण छाया में है, अपने गुरु पिता की शरण में है तू, और मेरी ब्लेसिंग तेरे साथ है, मेरी कृपा तेरे साथ है। तो शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना 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 गुरु महाराज। आपके बच्चे कहीं भी नादानी से कोई गलती कर जाए मेरे गुरुपा, तो उसके लिए आपकी बेटी क्षमा चाहती है। हे मेरे गुरु महाराज, गुरुपा आपने कहा है तेरे पति का जो वशीकरण है मैं उसे काट रहा हूँ, और तू चिंता मत कर, पूर्ण रूप से तेरे रिश्ते सब जैसे तैसे हो जाएंगे। तो शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना शुक्राना गुरु महाराज। हे गुरुपिता, मेरे गुरुपिता कहते हैं बेटी तेरे जितने कष्ट है मैंने अपने ऊपर ले लिए। तो गुरु महाराज आपकी बेटी बड़ी आभारी है, रोम रोम से आपकी कर्जदार है मेरे मालिक। जिस बेटी का भी शरीर मेरे गुरुपा आपका है, आत्मा बेटी की आपकी है मेरे गुरुपा, मेरा तो कुछ नहीं है, जे वाणी भी गुरुपा आपकी है। तो बस शुक्राना की सिवा मेरे गुरु महाराज मेरे पास कोई शब्द नहीं जो मैं आपको दे सकूं गुरुपा। है ही सब आपका, मेरा तो कुछ नहीं मेरे मालिक। देखो गुरु महाराज आपके जो सत्संग करने आपकी बेटी बैठी तो ढोल नगाड़े बज रहे हैं, तो बस मेरे गुरु का यही इशारा है संगत जी कि ऐसे ही ढोल नगाड़े तेरे जीवन में बजेंगे। तो शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना आपका, जितना भी शुक्राना करूं उतना कम है। हे मेरे गुरु महाराज,
खास गुरुपा ऐसी ही खुशियाँ आपकी बेटी के घर में बरसें, ऐसे ही ढोल, ऐसे ही बाजे आपकी बेटी के घर में बजें। हे परमपिता परमात्मा, बस मेरे मालिक, ये जीवन की डोर आपके चरणों में है मेरे गुरुपिता। आपने जितना भी मुझे दिया, बहुत दिया मेरे परमात्मा। इस बेटी का जीवन जो आपने दिया है ना, आपने बोला है तेरी मृत्यु तो हो चुकी थी, तेरा पूर्ण जन्म है, तेरी सांसें मैंने अब और आगे के लिए लंबी चौड़ी कर दी हैं। तो शुक्राना मेरे गुरु महाराज आपका। हे परमपिता परमात्मा, ये बेटी आपकी चरणन में आभारी है और सदा आपके चरण से लगी रहूं गुरु महाराज। आप अपने चरणों से हमें दूर मत करना मेरे गुरुपिता। आपकी छत छाया में है गुरुपिता। मेरे पति भी, आपके दामाद भी गुरुपा, आप में बड़ा विश्वास रखने लगे हैं गुरु महाराज, लेकिन उनका विश्वास न टूटे गुरुपा। बस थोड़ा सा टूट जाता है गुरुपा, बेटा ना होने के कारण उनका भी मन थोड़ा हल्का हो जाता है गुरुपिता, क्योंकि ये मकान के अंदर आपकी बेटी और दामाद आई है गुरुपिता। अब मुझे किस रास्ते पे जाना है, कहाँ जाना, मुझे नहीं पता गुरुपिता। आपके पूर्ण रूप से आपके चरणों में आप ही को हाथ पकड़ करके ले जाना, मुझे किस रास्ते पे जाना है गुरुपिता। हे मेरे ईश्वर, मेरे परमपिता परमात्मा, आप ईश्वर बनकर मेरे गुरुपिता आप अपनी आंखों से सब देख रहे हैं गुरुपिता के हमें किधर जाना है और किधर क्या करना है गुरुपिता। पति पत्नी को तो आपको ही हाथ पकड़ के ले जाना गुरुपिता, किस रिश्ते में जाना है उस रिश्ते में गुरुपिता आप ही को ले जाना गुरुपिता। मेरे साथ कोई छल धोखा ना हो गुरुपिता, छल धोखा हो तो हाँ गुरुपिता आप चल करके उस छल धोखे को गुरुपिता मेरी ब्लेसिंग में बदल देना है गुरुपिता, और छल करने वाले की बुद्धि ही ऐसी कर देना हे परमपिता परमात्मा कि वो बुरा करके ना करे और अच्छा हो, वो अच्छा हो मेरे लिए, अच्छा करे, वो बुरा सोच कर भी गुरुपिता बुरा ना कर सके, उसकी ऐसी बुद्धि कर देना। वो कहते हैं मेरे गुरुपिता कि मैं कितनों की तेरे लिए बुद्धि पलट देता हूँ, कितनों की मैं रास्ते पलट देता हूँ, कितनों को मैं फैला फूट कर देता हूँ। तो गुरुपिता आपका शुक्राना, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना संगत जी मेरे गुरुपिता की जो भी सत्संग है, मैं खाना बनाते मैं भी सुन लेती हूँ और उठते बैठते चलते फिरते सुनती हूँ संगत जी, कभी गुरुपिता के आगे बैठकर भी सुन लेती हूँ। तो मैं इसके लिए शुक्राना करना चाहती हूँ मेरे मालिक को। कहीं मुझसे भूल हो तो उसके लिए मैं माफ़ी भी चाहती हूँ गुरुपिता। आज अपनी बेटी का शुक्राना स्वीकार करो मेरे मालिक। शुक्राना शुक्राना, इतना शुक्राना मेरे गुरुपिता कि मैं कहते कहते थक जाऊं। इतना शुक्राना 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 मेरे मालिक, शुक्राना आपके चरण वंदना मैं आपका चरणों में सिर शीश सदा झुकाए बेटी खड़ी है आपकी मेरे मालिक। छत छाया में रखना, अपनी कृपा में रखना गुरुपिता, इस जमाने में भी और अगले जो भी जमाना अब जीवन मिले गुरुपिता। वैसे तो आपकी बेटी चाहती है कि बस पूर्ण रूप से गुरुपिता आपके शरणों में ही रहूं, क्योंकि ज़माना बड़ा धोखेबाज है गुरुपिता, इंसान इतने धोखेबाज हैं गुरुपिता, हर पल पर छल करते हैं गुरुपिता। अब तो बस मेरे परमपिता परमात्मा इस संसार से बड़ा मन सवर गया, लेकिन मेरे गुरुपिता ने मेरी सांसें जो है हमारी ब्लेस कर दी हैं आगे के लिए, तो कुछ तो अच्छा होगा हमारे जीवन में। इसीलिए मेरे गुरुपिता ने मेरी सांसें आगे के लिए और लंबी चौड़ी कर दी हैं, ब्लेस कर दी हैं। मेरी जो जीवन की सांसें यहीं तक रुक गई थी वो ख़त्म करके और अब पूर्ण रूप से मेरे जीवन को और आगे के लिए उन्हें गुरुपिता ने मेरी सांसें लौटा दी हैं। तो उसके लिए शुक्राना 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 मेरे मालिक। गुरुपिता ने मेरे परमपिता परमात्मा जो भी किया होगा ना वो मेरे भले के लिए किया होगा, और जो मेरे मालिक ने मुझे दिया है उसके लिए शुक्राना, और जो नहीं दिया उसके लिए शुक्राना, जो दे करके ले लिया तो उसके लिए शुक्राना। हे मेरे गुरुपिता, अंकल जी गाड़ी चलाते हैं तो बस बैठते हैं जय गुरु जी, गुरु महाराज आपका ध्यान करते हैं, और नहीं भी कर पाए गुरुपिता तो आप उस स्टेरिंग पे उस सीट पे अंकल जी की जगह गुरु महाराज आप बैठे हो, आप स्टेरिंग को संभालें गुरुपिता, आप ही उन अंकल जी के हाथों को, आपके हाथों गुरुपिता आप ही स्टेरिंग को उनके आसपास गुरुपिता। उन्हें गाड़ी भाई इतना चलाना नहीं आता, लेकिन गुरुपिता स्टेरिंग आपके हाथ में हो, परमपिता परमात्मा स्टेरिंग आपके हाथ में हो, आपको ही गाड़ी चलाना है और आपको इनके साथ रहना है। गुरुपिता माफ़ करना मेरे मालिक, कहीं भूल हुई है तो गुरुपिता आपने गाड़ी दिलवाई तो आप ही की गाड़ी संभालना। कभी भी गुरुपिता दूर तक गुरुपिता कभी कोई हानि ना होए, कोई नुकसान ना हो गुरुपिता। पूर्ण रूप से अपने दामाद के साथ रहना गुरुपिता। आपको पता है कि आपकी बेटी का सहारा भी आप ही हो, पिता बन के भी आप ही हो, ईश्वर बन के भी आप ही हो, भाई बन के भी आप ही हो, पुत्र बन करके भी आप